हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इसको आज हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए दो किरण इम्पॉर्टेंट होती हैं, दो प्रकाशीय किरण। पहले हम आपको परावर्तन के नियम बता दें। पहले दर्पण के बारे में पूरी जानकारी। ये देखिए, ये दर्पण है। ये दर्पण का ये मध्य पॉइंट, ये पोल होता है, इसे ध्रुव कहते हैं। इधर से देखिए, आपको पता ही है कि दर्पण क्या होता है। गोले का एक भाग। दर्पण क्या होता है? पूरा गोले का एक भाग होता है। तो अगर हम इमेजिन करें कि ये पूरा गोला है तो उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? ये इसका केंद्रीय बिंदु होगा ना, सेंटर पॉइंट। तो दर्पण गोले का एक भाग होता है और उसके केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ये पोल को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और पोल को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इज इट क्लियर? एक बार रिपीट कर देती हूँ। दर्पण का ये मध्य भाग पोल ध्रुव, और दर्पण क्या होता है? एक गोले का भाग होता है। तो अगर इसको पूरा गोला इमेजिन करें, कल्पना करें, तो उसका सेंटर क्या होगा? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से डिनोट कर रखा है इसको, वक्रता केंद्र। इज इट क्लियर? देन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पी, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। पहले टर्म्स क्लियर कर लें। ओके, अब आप गोला माने इसको, तो ये क्या है? रेडियस, त्रिज्या। मैथ्स में पढ़ा है ना अपन ने, त्रिज्या। ये सर्कल है, देन ये इसकी त्रिज्या। इसका जो आधा होता है वो फोकस होता है। टर्म समझ में आने के बाद इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको? दर्पण, ये दर्पण है, गोले का भाग है। दर्पण का ये मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अगर इसको गोला इमेजिन करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहलाता है। ये इसकी त्रिज्या होती है, आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या का जो आधा होता है फोकस होता है। ओके, ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी किरण चित्र के बारे में। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पैरेलल आती है, वो फोकस से गुजरती है परावर्तन के पश्चात। अब ऑपोजिट कर दो, एक बार बोलो। ये मुख्य अक्ष है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। पहला नियम। इसको उल्टा कर देते हैं। अगर प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। सिंपल। और जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से आती है वो बिना विचलित हुए वहीं से सीधी वापस लौट जाती है। तीनों नियम याद हो गए। प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे हमने, ये 10th के पहले भी पढ़े हैं परावर्तन के नियम के। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अपोजिट कर दो। जो फोकस से आती है वो समांतर हो जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, वो बिना विचलित वहीं से सीधी निकल जाती है। ओके, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जहाँ पे दोनों मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ओके, बोर्ड के लिए तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस करो, डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो, टेस्ट लो। ओके, बाय बाय।
शेयर कर देना अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स को।